हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। भैया मार्केट तो गई फैल, एकदम गिर गई मार्केट। 4 घंटे की कैंडल एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट पे लाके खड़ा कर दिया। वो ये वाला सपोर्ट है, ये रेड लाइन वो है मार्केट में जब मैंने पहले बनाई थी। जब मार्केट में मैं यहाँ कह रहा था कि मार्केट भाई 1,09,000 डॉलर के आसपास जा सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो। उस वर्स्ट केस सिनेरियो पे मार्केट जाके खड़ी हो गई है। उससे पहले हमें इसी एरिया से एक पंप दिखा था, 1,09,000 से लेकर समवेयर अराउंड 1,18,000 तक का हमें पंप देखने को मिला था। मार्केट ने बड़ी अच्छी चीज कर दी, लेकिन फेड के रेट कट होने के बाद अब मार्केट में और ज्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल गया है। समवेयर अराउंड 1,15,000 पे चल रहे थे, फेड के बाद तो मार्केट 1,09,000 पे आ गई है। आप कहो तो लगभग 6,000 डॉलर का डंप आ चुका है मार्केट में। क्या मार्केट खत्म हो गई है? नहीं हुई है, मार्केट अपने सपोर्ट पे आके खड़ी हुई है। कल वॉर की मार्केट में न्यूज देखने को मिली है, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, फाइटर जेट उड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज हो रही है, किसी ने किसका कुछ बंद कर दिया है उधर से। अपना यूक्रेन भी कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। और तीसरी कंट्री कौन सी है भाई? वो छोटी सी, अभी बताऊंगा, आगे बात चलेगी उसकी, ठीक है? नाम मेरे स्लिप हो गया, दिमाग से निकल गया, जीभ से निकल गया, ठीक है? तो मैं शेयर करता हूँ। खैर, मार्केट फिलहाल बिटकॉइन सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर तुम यहाँ लिक्विडिटी को जाके चेकआउट करोगे तो ये देख लो भैया, ये हाल देख लो तुम, किधर पैसा पड़ा हुआ है। पैसा पड़ा हुआ है सारा इधर। तो ये पैसा मार्केट छोड़ेगी नहीं, आने वाले टाइम में तुम्हें आती हुई दिखाई देगी। अभी तुम्हें मेरी बात हो सकता है हवा हवाई लगे, लेकिन हवा हवाई बातें बहुत जल्दी आपको कंफर्मेशन देती हुई दिखेंगी। तुम नीचे जाओगे तो हाइपर लिक्विडिटी पे दिख जाएगा तुम्हें शॉर्ट कितने बिटकॉइन, शॉर्ट कितने बिटकॉइन पे ले जाएंगे। जब बिटकॉइन का प्राइस समवेयर अराउंड 1,70,000 पे जाएगा तो 3,000 बिटकॉइन। और जब बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख, 1 मिनट 19, ये तो बहुत आगे हो गया भाई इधर तो। यहीं तक समवेयर लगाओ, 1,70,500 डॉलर तक के अराउंड तक काफी ज्यादा बिटकॉइन लपेट दिए जाएंगे मार्केट में। ये देखो, छोटी पोजीशन इधर है, ज्यादा पोजीशन इधर है। मार्केट फटाफट खाने आएगी ऊपर वालों को, कोई दिक्कत वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वॉर वॉर ठीक हो जाएगा, सितंबर भी चला जाएगा, अक्टूबर लग जाएगा, लास्ट क्वार्टर बेहतरीन रहता है मार्केट के लिए। मैं बुलिश हूं, मैं कोई नेगेटिव नहीं हूं। तुम यहाँ देखोगे मेरे चार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो मार्केट ना जो मेरे नीचे के लेवल से उनमें मार्केट झूली है। मैं तुम्हें एक बात कह रहा था कि भाई बिटकॉइन पॉसिबली यहाँ साइडवेज चलेगा और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूज बेस्ड वॉर वॉर की वजह से मार्केट में एक हमें डंप देखने को मिल गया। मार्केट ने अच्छा सस्टेन करा यहाँ से एक बार बाउंस दिखाया, दो बार बाउंस दिखाया, तीसरी बार भी कंफर्म करने की कोशिश करी, होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन एक कैंडल ने सारा खेल खराब कर दिया। अभी एक कैंडल सपोर्ट कर रही है यहाँ, पॉसिबली यहाँ से बाउंस होता हुआ दिखे हमें। यहाँ आ जाओ, ये अगली चीज पे आ जाना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, इसमें कोई लाइक वाइक नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे। ये है एवेक्स। एवेक्स की ट्रेड आप देख सकते हो, कोई भी 4 घंटे की कैंडल 2693 के नीचे क्लोज हो जाती है तो प्लीज बंद कर देना। कल एवेक्स समवेयर अराउंड यहाँ चल रहा था भाई, यहाँ भी नहीं, यहाँ था 32 डॉलर के अराउंड, तो यही एरिया मैंने उस वक्त लगाया था। तो एवेक्स का इस एरिया को तुम देख सकते हो, लिक्विडिटी ठीक ठाक है, बाउंस बैक करेगा तो तगड़े तरीके से कर सकता है एवेक्स। स्क्रीनशॉट ले लो, 4 घंटे की कैंडल क्लोज इस प्राइस के नीचे हो जाएगी तो बंद करना, अदरवाइज तो बंद मत करना, होल्ड करके रखना, ठीक है? इस ट्रेड को 2 या 3 एक्स लेवरेज के साथ स्पॉट में जा सकते हो आप। नेक्स्ट कॉइन इज आर रे। रे में मैंने अभी प्रीमियम में भी शेयर करी है, प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है? और मैं रे का ये एरिया देख रहा हूँ, कोई भी 4 घंटे की कैंडल या फिर डे की कैंडल कोई भी 2.41 के नीचे क्लोज हो जाएगी तो बंद कर देना। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं, 2 एक्स लेवरेज के साथ आप जा सकते हो। ये है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में पिन पोस्ट मिल जाएगी, किसी भाई को प्रीमियम ज्वाइन करना है यहाँ से कर लेना, ठीक है? मैसेज वैसेज कर देना, ट्रेड वेड चल रही है उसमें। कल अपना एवेक्स में एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमने लिया है, बाकी हमारी ट्रेड रही है, कम ट्रेड करी है, बाकी और ज्यादा आज हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 2 ही कॉल सुबह शेयर करिए, दोनों अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रही हैं। सेकंड थिंग इस क्या चीज है, आज कॉइन डीसीएक्स पे एक बात बता दूं, कॉइन डीसीएक्स पे 5 बजे कॉइन लॉन्च होने जा रहा है, शेयर करूंगा वेब 3 में, तो उस पर ध्यान रखना, निगाह रखना, एक्टिव रहना। पंप मिल सकता है उसमें तगड़ा, क्योंकि जो मैंने परसों शेयर करा है ये वाला, इसमें गजब पंप मिला है 4 गाइज वाले में, ठीक है? और यहाँ अगर यूज करते हो कूपन कोड, जाके यहाँ डालोगे इसमें ट्रेड वाले सेक्शन में, 3 ट्रेड करने के बाद तो 500 तुम्हें वैसे मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेब 3 में कॉइन डीसीएक्स में ये आज 5 बजे टोकन लॉन्च होने जा रहा है एक, जिसकी मुझे पहले खबर लग जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? सेम एक बिट्रू एक्सचेंज में चल रहा है, डिपॉजिट वाला चल रहा है, डिपॉजिट का खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, सारे यूएसडीटी आपको मिल जाएंगे। जिन भाइयों ने जिस हिसाब से डिपॉजिट करे हैं, $100, $200, 500, 1000, जितने भी है तुम्हारे डिपॉजिट बोनस तुम्हें मिल जाएगा, उससे ट्रेड करना, कमाना। बाकी देखो बोनस चल रहा है इधर, 100% विनिंग रेस $20,000 तक का चल रहा है, इसे जाके कर लेना, बिल्कुल सेफ है, मजेदार है। 100% आपको इसमें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और ये सब कुछ 7th एनिवर्सरी है बिट्रू की, उसके उसमें ये कर रहा है, इतना बड़ा सेलिब्रेशन इसलिए कर रहा है ताकि अपने यूजर्स को कुछ बेनिफिट दे सके, जाके कर लेना। डिपॉजिट बोनस भी चल रहा है, डिपॉजिट करते हो क्रिप्टो इतने वर्थ की, या फिर आप यूएसडीटी करते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? दोनों चीज याद रखना, वेब 3 वाला कॉन्डी 6 वाला आज शाम को 5 बजे, और ये तो चल ही रहा है बिट्रू वाला, जाके कर लेना। आगे देखते हैं, मार्केट 3.75 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन से मार्केट खिसक के नीचे आ गई। आरएसआई देखोगे ओवरसोल्ड में चल रही है, ऑल्ट कॉइन का सीजन आ रहा है कि भैया 71% तक हमें देखने को मिल सकता है। न्यूज देखना तुम, एक चीज देखना, एक चीज देखना तुम, मेरे पे विश्वास मत करो। ईटीएफ्स कल बिटकॉइन के पॉजिटिव दिखे हैं,
इथेरियम के नेगेटिव दिखे हैं, ठीक है। तुम ये न्यूज़ देखो भाई, अभी की न्यूज़ आ रही है यार, तुम बताओ, खुद दिमाग लगा लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये रे सब कुछ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये कोई स्क्रीनशॉट फेक नहीं है, ये सब कुछ वो है जो ऑन चेन हमें दिख रहा है। क्या हुआ है तो देख लो। वेल्स ने अकुमुलेट करे हैं इथेरियम कितने, 15 वॉलेट ने लगभग 4,06,117 इथेरियम अकुमुलेट करे हैं भाई, कराकेन से, डिजिटल गैलेक्सी से, बिटगो से, फैल्कन से, 2 दिन के अंदर भाई। बताओ, 4,06,000 इथेरियम खरीदना छोटी बड़ी बात है, कम बड़ी बात है? 1.6 बिलियन US डॉलर्स के इथेरियम वेल्स ने अकुमुलेशन बनाई है। एक बार गूगल पे जरा डाल के देखना, 1.6 बिलियन US डॉलर्स कितने होते हैं। क्यों खरीद रहा है कोई ऐसा वेल्स? क्या दिख रहा है उन्हें? क्या न्यूज़ पता है उन्हें? वो समझ रहे हैं भाई, उन पे बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं जो इकोनॉमी को देख रहे हैं। अमेरिका को देख रहा है कोई अलग, कोई इस कंट्री को अलग देख रहा है, इस पे दिमाग अलग लगा रहा है। ऐसे ऐसे वेल्स पड़े हैं मार्केट में भाई। पूरे पूरे घर जितने बड़े होते हैं ना भारत में, उतने बड़े बड़े स्क्रीन लगी पड़ी है, न्यूज़ चल रहे हैं, अर्थशास्त्री बैठे हैं। तो क्यों क्यों खरीद रहे होंगे? इसका रीजन बताना, मुझे बताना कोई भाई समझ पा रहा हो। ये यही है कि भाई ये वेल्स वगैरह जितनी भी ये वेल्स है ना, मैं टाइटल थंबनेल में भी तुम्हें लिखा हुआ मिल रहा होगा, वेल्स एक्सचेंज, इनका मतलब ये है कि एक्सचेंज ना कभी भी नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट में हो, एक्सचेंज को अपनी कमाई करनी है। एक्सचेंज क्या करेगा, वो उस टाइम पे सेलिंग दिखा रहा है ताकि आप फेयर में रहो, आप डर में रहो। आप जितने डर में रहोगे, यहाँ जितने डर में रहोगे, 44 पे चल रहा है, मैं बहुत सरप्राइज हूँ ये 44 पे चल रहा है। जितने आप डर में रहोगे, इतने आप नहीं खरीदोगे, इतने भागोगे दूर कि भाई मैं अब नहीं खरीदूंगा। तुम्हें तो यहाँ पे खरीदवाया जाएगा, यहाँ पे। लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे भाई यहाँ पे खरीदने वाले, ठीक है। सोल अच्छी रेंज में आ चुका है, सोल को कोई जाना अंडर 200 है, ग्रैब कर सकते हो स्पॉट वॉलेट में किसी को करना है। लेकिन वही स्ट्रेटेजी वही रखना, अगर 100 रुपये आपके पास है तो 50 या 40 से बाइंग करोगे, फिर भी 50 रुपये अपने पास रखोगे वर्स्ट केस सिनेरियो के DCA करने के लिए, ताकि अगर मार्केट में इनकेस कल को भी कोई डिप दिख जाए, परसों दिख जाए, तो नीचे जाके तुम ये ना कहो कि यहाँ बेच देता हूँ नीचे और खरीद लूंगा। ये कहानी मत करना मार्केट में। इसीलिए पहले बचाओ, और तब जब मार्केट नीचे जाए तो तब खरीदने की सोचो, बेचने की ना सोचो। मार्केट यहाँ लिक्विडिटी खाएगी बढ़िया तरीके से। यहाँ आ जाओ, या क्या चल रहा है, जो Q2 की GDP निकली है वो 3.8 पाई है, पहले प्रीवियस थी 3.3, स्थिति ठीक होती दिख रही है। लेकिन फिर भी ट्रम्प का ये बयान आया कि भैया पवेल अभी तो रेट कट करने पड़ेंगे। मार्केट में तगड़े तरीके से लिक्विडेशन करी गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने, इसराइल कंट्री का वो नाम था जो मेरी जीभ से स्लिप हो रहा था थोड़ी देर पहले, इसराइल को कौन भूल सकता है भाई। इसराइल की मिलिट्री का जो एक्सेस है वो टेक्नोलॉजी में बंद कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? US की है। क्यों कर दिया है? कि भैया सिविलियंस पे सर्वेलेंसेस कर रहे थे, सारी चीज कर रहे थे, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। बहुत तगड़ी कहानी चल रही है भाई, US, इसराइल, रशिया, ठीक है। और ये सारी जो कंट्रीज है ना, बड़ी बड़ी बड़े बड़े ही अलग ही कांड सिनेरियो चल रहे हैं भाई इनमें, बहुत ही तगड़े चल रहे हैं। कभी कहीं से न्यूज निकल के आती है, कभी कोई फाइटर जेट उड़ा देता है, कभी किसी की एयर स्पेस में पहुंच जाता है, कोई इस तरीके से चीज चल रही है। ट्रम्प कह रहा है कि रेट, इंटरेस्ट रेट जो है अभी भी बहुत ज्यादा हाई है भाई, फेड के चेयरपर्सन को करना पड़ेगा, अभी इनकम्प्लीट चीज हुई है, दोबारा पीछे पड़ रहा है भाई ये। लुक इन द चेन दिखा चुका हूँ। सितंबर में 3% पे आ चुके हैं रिटर्न, बिटकॉइन गिरते गिरते 3% आ चुका है, जबकि 7.5% तक चला गया था। टेलीग्राम है ये मेरा। बाकी भाई और कुछ न्यूज़ है मार्केट में? सच कुछ नहीं है। बिटवाइज हाइपर लिक्विडिटी का चल गया भैया, ये भी S1 फॉर्म फिल कर दिया इन्होंने, ठीक है। 29 सितंबर को मीटिंग है। ब्लैक रॉक आई शेयर्स के प्रीमियम इनकम ETFs भरने की बात कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। सर्कल मिंट किए गए हैं सोलाना के ऊपर लगभग 250 मिलियन US डॉलर्स, जो कि एक बड़ी बात है, मार्केट में डाले जाएंगे। और ट्रम्प की भी टोकन की, WLFY की भी कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही है मार्केट में, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूँ। लॉन्ग्स 1.06 बिलियन डॉलर्स के खरीद दिए जा चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जितना खरीदना खरीद लो। LDO देखो भाई, LDO की ट्रेड थी अपनी कल, आज हिट हुई है, और अभी आप प्रॉफिट में चल रहे होगे। ये एरिया मैंने शेयर कर रखा है आपके साथ, ये रहा एरिया, यहाँ से प्रॉफिट में आप आ चुके होगे। LDO कल हमारी पिछले डंप में नहीं हुआ था, ये कल के डंप में, रात वाले डंप में हिट हो गई है। LDO भी प्रॉफिट में आप चल रहे हो, SL अपनी बाइंग पे लगा के चल सकते हो, ठीक है। सोल नीचे आ चुका है भाई, देखो 194 ये वाला एरिया है, 196 अच्छा एरिया है सोल का, पॉसिबल FVG से सपोर्ट लेके यहाँ बाउंस कर सकता है। डोमिनेंस तो देख लेते हैं, डोमिनेंस तो देखी नहीं है भाई, डोमिनेंस नहीं खोली है। डोमिनेंस आ चुकी है उस वाले एरिया में जहाँ पहले से आना था, लेकिन ये पहले नहीं आई, ये आई है अब। ये एक याद है तुम्हें, मैंने लगभग 27 अगस्त के आसपास, या 27 नहीं, 24 अगस्त के आसपास लगाया हो कि भाई पंप करके यहाँ तक जाएगी, यहाँ से करेक्शन, लेकिन ये गई नहीं थी यहाँ तक, यहीं से डंप कर गई, फिर डंप कर गई, फिर यहाँ से ये एरिया बनाया, डंप कर गई। अब इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ से पॉसिबल डंप कर जाएगी, जहां तक उम्मीद है। ये एरिया ब्रीच हो जाना चाहिए पहले, ये एरिया ब्रीच होना इंपॉर्टेंट, 58.88, ये नीचे की तरफ ब्रीच हो जाएगा तो फिर कुछ ऐसा सच मार्केट में नहीं बचेगा, मार्केट अपना नीचे आती हुई दिखेगी। अब तुम देखना कि मार्केट कैसे कैसे अपने पुराने लेवल्स को होल्ड कर रही है। तुम टोटल टू देखो, टोटल टू मैंने पुराना है ये अपना एरिया, याद है तुम्हें? जो रेगुलर वीडियो देखता है, पहला एरिया ये था, इसको मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी, नहीं कर पाई होल्ड, देखो फिर दूसरे पे आई तो टिकी कहाँ है, कहाँ टिकी है, कहाँ से बाउंस लिया है, जो अपना नीचे का एरिया है, टोटल टू, ठीक है। और अगर तुम टोटल देखोगे तो समवेयर अराउंड
वेयर इज टोटल, टोटल टोटल टोटल, अरे एड़ा आड़ा नहीं खुलना भाई। टोटल इसके नीचे ही था, ये रहा टोटल, टोटल टोटल ये रहा भाई। पहला एरिया टोटल का ये था, दूसरा टोटल का एरिया ये था। टोटल ज्यादा गिरी है एज कंपेयर टू टोटल टू। टोटल टू सपोर्ट पे, यानी ऑल्ट थोड़े से सपोर्ट पे होते दिख रहे हैं, पॉसिबली बाउंस दिखेंगे। उधर डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे है, वो गिरती हुई दिखाई देगी। इधर बिटकॉइन सपोर्ट पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी बिटकॉइन में एक पंप देखने को मिल सकता है, डोमिनेंस में करेक्शन देखने को मिल सकती है, और टोटल टू जो कि ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, पॉसिबली दिख रही है। और ये कैंडल क्लोजिंग एज सच 4 घंटे की तो हुई है, लेकिन ये हमें बाउंस करता हुआ दिख सकता है यहाँ से। ठीक है भाई। अभी रुक जाओ, ये रुक सा गया है कुछ मेरा लैपटॉप बीच में भाई, ऐसे समय पे क्यों रुक रहा है यार मेरे भाई। मेरे भाई चल रहा है भाई, चल रहा है, ठीक चल रहा है। डे पे करते ही क्या हो जा रहा है भाई। चलो पीछे कर लो, हमें नहीं करना डे, कल देख लेंगे डे को, ठीक है। रे इथेरियम, इथेरियम क्या कर रहा है भाई। इथेरियम इज ऑन, मैं कह रहा था इथेरियम में मूवमेंट नहीं है, बट इथेरियम ठीक है। 3955 पे चल रहा है करंटली ट्रेड। मैं कोई स्पॉट में बाइंग रिकमेंडेशन या लॉन्ग फ्यूचर्स में कोई बाइंग रिकमेंडेशन इथेरियम को लेकर अभी मेरी नहीं है। इथेरियम में मैं वेट एंड वॉच करूंगा। दिस इज एल टी सी। आई थिंक नेट में हो रही कुछ दिक्कत, तो भाई क्लोज करनी पड़ेगी वीडियो, जहां तक मुझे लग रहा है, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ भाई, हाँ भाई, एक चीज इट्स इम्पॉर्टेंट, एस्टर। एस्टर को यहाँ देख रहा हूँ भाई मैं, एस्टर की देखो सीधी सीधी क्लियर चीज बता रहा हूँ, मेरे से मत कहना मेरी वजह से पैसे डूब गए या बन गए। मैं इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं तो 1-2% से इसमें जा रहा हूँ एस्टर में, क्योंकि मुझे लग रहा है एस्टर पंप कर सकता है। पहली बाइंग मेरी एस्टर पे ये रहेगी, सेकंड बाइंग मेरी 50% डंप पे ये रहेगी। नया कॉइन है, लिक्विडिटी मुझे नहीं पता कितनी है, कहाँ सस्टेन करेगा मुझे नहीं पता। लेकिन एस सच रिस्कियर बाइंग में अगर मुझे लग रहा है कि ऑल्ट सीजन आ सकता है और सीजी इसको और पंप कर सकता है और मिस्टर बीस जैसे इसमें हाइप ला सकते हैं, तो मैं पहली बाइंग अपनी 50-100 डॉलर से यहाँ करूंगा, 50-100 डॉलर से अपनी बाइंग यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा। इन केस मेरी दोनों बाइंग हिट होती है तो समवेयर अराउंड मिडल में मेरी एवरेज बाइंग आ जाएगी। और ये एक दिन इससे ऊपर होगा, मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई इसकी सेकंड सपोर्ट जोन क्या होगा। तो इसीलिए मैंने 50% नीचे लगा रखा है। तो मैं अपने आप को जितना हो सकता है उतना सेव करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे 100 डॉलर से यहीं से पंप आ गया तो मेरे 100 डॉलर के कुछ बन जाएंगे, 200, 150, 200 जो भी होंगे होने होंगे वो हो जाएंगे। नहीं होंगे, नीचे आ जाएगा तो मेरी एवरेज बाइंग हो जाएगी। मैं इस तरीके से लेके चलूंगा। अगर वो मेरे 200 घुस भी जाते हैं इसमें, 200 के मेरे 50 डॉलर भी रह जाते हैं, तो मुझे दुख दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से इसमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एस्टर को आप इस तरीके से देख सकते हो, बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में मैंने चीज बता दी आपको, ठीक है। और ले क्यों रहा हूं मैं एस्टर को, कि मुझे लगता है कि अभी से सीजी और ज्यादा शिल करेगा, इसके ऊपर काम बढ़िया चल रहा है, हाइपर लिक्विडिटी को उसने पीछे करता हुआ दिखाई दिया, इसलिए इसीलिए मुझे लगता है कि ये बढ़ सकता है। ऑल राइट, ये बहुत क्लियर चीज मैंने बता दी है आपको इसमें। तो आप अगर रिस्कियर कॉइन, रिस्कियर तरह ले सकते हैं, रिस्कियर कॉइन पे ले सकते हैं, दो बाइंग अपनी बना सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, ये मत कहना मैंने बताया था, सारी हिस्ट्री पहले ही मैंने तुम्हें बता दी है, इसकी साइकोलॉजी जो मेरी बाइंग करने की साइकोलॉजी है, ठीक है। और हाइप की तरह ये बढ़ सकता है, जहां तक मुझे लगता है, जैसे हाइप में रैली देखने को मिली थी ऐसी कुछ रैलीज में हमें देखने को मिल सकती है। मैं हाइप भी तुम्हें एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये है हाइप, डे का टाइम फ्रेम है, ये देखो हाइप। कुछ तरीके की रैली हमें हाइप में देखने को मिल, हाइप में पहले रैली देखने को मिली थी, अच्छी खासी चला था, फिर डंप लिया, फिर देखो पंप कर गया, फिर करेक्शन मोड में आ रहा है। हाइप पे थोड़ा सा अब कम होता हुआ दिख रहा है, एस्टर पे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है एस्टर में कुछ आने वाले टाइम में दिख जाए, पॉसिबिलिटीज है, कोई 100% कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। तो आगे कभी एस्टर की बात करेंगे तो इस सिनेरियो को ही हम सामने रखेंगे, यही बात मैं बार बार आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बाय कैन बी सेफ, कॉइन डी पे 5 बजे तैयार रहना। वेब 3 पे जो कर रहा है उसे कर लो सबसे जाके, और इस वीडियो के पिन पोस्ट कमेंट में भी डाल दूंगा मैं, उसे जाके कर लेना, ठीक है। ये रहा पूरा पढ़ लेना बढ़िया तरीके से इसे जाके, और कर लेना। और सेम आप इस वाले को तो भूल नहीं मत, डिपॉजिट बोनस ले लो फटाफट, ठीक है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। कोई दिक्कत हो कैसी भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।